सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम सरसों के तेल के गुणधर्म क्या हैं आयुर्वेद में और उसका जीवन में अधिकतम लाभ किस रीति से प्राप्त कर सकते हैं, इस पर विचार करते हैं। देखिए, तिल तेल के बाद सरसों का तेल हमारे जीवन में बहुत, बल्कि कुछ कहें जो हरियाणा आदि हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ तिल कम होता है, कम बोते हैं लोग, वहाँ सरसों ज़्यादा बोते हैं। हरियाणा से लगता जो राजस्थान का इलाका है, बहरोड तहसील वगैरह, भरतपुर आदि, उधर सब जगह सरसों ज़्यादा होती है, उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो उसके बारे में विचार करते हैं। कटु उष्णम सार्ष्पम तैलम रक्त पित्त प्रदूषणम। सरसों का, सरसप कहते हैं संस्कृत में, सरसप सरसों को, तो सार्सपम सरसों से संबंधित। तो सरसों का जो तेल है कटुक रस होता है। कटुक का मतलब मिर्च जैसा। आप देखोगे काली सरसों हैं और शुद्ध तेल निकल रहा हो और उस समय आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, वहाँ आँखों में वहाँ तक जो है वो प्रहार करता है। सूंघेंगे तो, बनाने लगेंगे घर में तो माताएं इसको शुद्ध किया करती थी पहले। इसको उबाल करके इसमें हल्का सा गर्म करके और गुड़ सार डाल देती थी। वो गुड़ काला हो जाता तो उसको छोड़ देती थी कि भाई इसका कड़वापन निकल गया, अब इसका हम उपयोग कर लिया करेंगे। यानी इसको खाने के लिए शुद्ध करना पड़ता था, इतना इसके अंदर तीखापन है। कटुक का मतलब मिर्च की तरह तीखापन है। उष्णम, ये गर्म होता है। तेल क्या होता है? गर्म होता है। सरसों का तेल भी क्या होता है? गर्म होता है। तेल जितने भी हैं वो गर्म होते हैं लगभग। रक्त पित्त प्रदूषणम। अब देखिए, जहाँ पर तिक्तता होगी, तीखापन होगा, वहाँ ये कहते हैं ना, कोई मिर्च मसाले ज़्यादा खाता है उसका खून खराब हो जाता है, फोड़े फुंसे आ जाते हैं, पसीना बहुत आता है, दुर्गंध आती है। तो वही चीज़ है, सरसों के तेल में भी कटुक रस है, तिक्तता है। तो क्या कहा? ये रक्त को दूषित करता है और पित्त को भी बढ़ाता है। कौन सा? सरसों का तेल। तो खाने में आप इसका उपयोग करेंगे तो देखो इस रूप में विकार आ जाएंगे। कफ शुक्र अनिल हरम। हानि क्या करता है? अब कटुक रस है, जैसे मिर्च है, मिर्च क्या करती है? शरीर की धातुओं को सुखाती है। रूक्ष है, तो ऐसे ही कटुक रस इसमें है जैसे मिर्च में है। तो वो ये क्या करेगा? कफ को, कफ का मतलब शरीर की जो स्नेह धातु है, वात का मतलब जो स्नेह को सुखाती है, रुक्षता है, और पित्त का मतलब गर्मी। तो कफ को सुखाता है ये, उसका हरण करता है। कफ का हरण होगा तो क्या होगा? मांस कम बनेगा, मांस कम बनेगा तो मेद कम बनेगी, मेद के बाद जो है क्या कहते हैं, अस्थि, हड्डी, उसके बाद मज्जा, और उसके बाद शुक्र, वीर्य, सातवीं धातु, सारी धातुएं कम हो जाएंगी। तो लिखा है कफ शुक्र अनिल हरम। ये है, ये कफ और शुक्र सातवीं धातु इनका हरण करता है, अनिल हरम, और वायु को दूर करता है। अब यहाँ थोड़ी सी चीज़ बिल्कुल जो आश्चर्यजनक है, क्योंकि जो रूखी चीज़ें वो तो वायु को बढ़ाती हैं, लेकिन सरसों का जो तेल है उसमें स्निग्धता है, इस कारण वो वायु का नाश करता है। लेकिन गर्म है, कटुक है, इसलिए वो कफ और शुक्र जो सातवीं धातु है उसको कमज़ोर करता है। कंडू कोठ विनाशनम। यहाँ ये गुण आ गया। कंडू, खुजली, त्वचा के जितने भी रोग हैं उनमें सरसों का तेल उत्तम है। तिल की अपेक्षा सरसों का तेल ज़्यादा कार्य करता है। तो कंडू, खुजली और कोठ, कुष्ठ आदि कहते हैं इनका नाश करता है। ये तो कहते हैं चरक। अब सुश्रुत इससे अलग नई बात और क्या कहते हैं?
कृमिघ्नम, कृमियों को नष्ट करता है। कृमि जैसे कान में डाल दीजिए, कईयों के मवाद आती है, पस आती है, तो तिल की बजाय ये तेल डालें, और उसमें भी कुछ लोग हल्का सा लहसुन पका करके डाल देते थे, ठीक हो जाता था। तो ये चीज़ है कृमि। तो ऐसे ही त्वचा पर, कहीं सिर में, शरीर में किसी भी प्रकार की कृमि है, या कोई चोट लग गई है, कृमि हो गए हैं, तो उसमें भी ये कृमि को नष्ट करेगा। क्यों कि कटुक रस है इसके अंदर, वो उसको नष्ट करेगा। लेखनम, लेखन है जैसे तिल का तेल, उससे ज़्यादा लेखन है, क्योंकि तिल का तेल तो मधुर विपाकी है, उसका विपाक मधुर है, तो उससे फिर भी कुछ शरीर में कफ बनेगा, लेकिन ये तो उससे भी कम बनाएगा। तो इसलिए सरसों का तेल का सेवन करेंगे तो क्या होगा, लेखनम, आपकी चर्बी आदि है उसको समाप्त कर देगा। और कटुक विपाकम, इसका विपाक कटुक है, उसका क्या था, मधुर विपाक था, और इसका क्या है, कटुक विपाक है। पचने के बाद जो है ये कटुक दीपनम, अग्नि को बढ़ाता है, ये सुश्रुत कहते हैं। अब भाव मिश्र, भाव प्रकाश में क्या कहते हैं, अर्शोग्नम, ये नई बात कहते हैं वहाँ कि बवासीर के लिए, पाइल्स के लिए ये अच्छा है। तो मस्सा है उस पर लगा सकते हैं या सेवन कर सकते हैं, जो भी इसका तरीका होगा, लेकिन यहाँ तो सूत्र रूप में बता रहे हैं। स्वित्र प्रणुत, स्वित्र किसे कहते हैं, श्वेत सफ़ेद दाग, तो त्वचा के जो विकार हैं, जिसका बाद में कुष्ठ बन जाता है, उसकी जो पूर्व अवस्थाएं हैं, ये खुजली, उसके बाद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो उसको स्वित्र कहते हैं। उसके लिए भी ये अच्छा, उसको प्रणुत, भगाने वाला है। सिरह कर्ण आमय अपहम, सिर और कान के रोगों को दूर करने वाला है। कृमिघ्न कहा था ना, तो किसी की त्वचा में, बालों में कृमि हो जाते हैं, किसी के वैसे ही हो जाते हैं, सफाई करते हुए भी विकार आ जाते हैं कोई, और कान में हो जाते हैं, तो कहते हैं सिर और कान के रोगों को ये दूर करने वाला है। ये कौन कहते हैं, भाव मिश्र, भाव प्रकाश में कहते हैं। ये तीनों जो आचार्य हैं मोटे रूप से इनकी बात बता दी। अब मैंने बताया था पहले कि तेल जो है वो खाने के लिए इतना अच्छा नहीं है। किसके लिए अच्छा है, मालिश के लिए। इसके लिए एक पंक्ति है, मुझे नहीं पता ये किन की पंक्ति है, लेकिन ये लगभग मैं 45 साल से भी पहले की मुझे याद है, 75 के आसपास की होगी, उससे पहले की याद है। एक जो है पिताजी के साथ जाना हुआ था, उनके एक मित्र थे, वो साधु थे, तो उनके पास जाना हुआ, तो वहाँ लिखा हुआ था उस आश्रम में, मंदिर में, घृताद अष्टगुणम तैलम मर्दने न तु भक्षणे। शायद मैं 8वीं 7वीं में होगा, उस समय की बात होगी। तो वहाँ लिखा हुआ था घृताद अष्टगुणम तैलम, घी से तेल के लाभ 8 गुना ज़्यादा है। अब सबको सुनने में लगेगा घी इतनी महंगी चीज़, इतना वो सबको अच्छा लगता है, ये क्या कह दिया, कहते मर्दने, मालिश करने से, न तो भक्षणे, खाने में नहीं। अर्थात घी से ज़्यादा शरीर का लाभ लेना चाहते हैं किसी चीज़ से, घी की अपेक्षा, तो तेल की मालिश कीजिए, घी की अपेक्षा वो 8 गुना उसको लाभ देगा। लेकिन खाने में नहीं, खाने में तो घी ही लाभ देगा, और मालिश करने में तेल देगा। तो मालिश के क्या क्या लाभ हैं अब आपको बताते हैं। देखिए वहाँ क्या लिखते हैं, चरक लिखते हैं कि जैसे कुंभ घड़ा है, जैसे माताएं, अब तो लोग नहीं जानते, पहले जिसमें दही से लस्सी बनाते थे, मक्खन निकाला जाता था, हैं वो बिलोनी, वो सारी घी से वो होती थी, चिकनाई से लगी हुई होती थी। जिसमें घी रखा जाता था बर्तन में, वो कितना होता था, तो वो देखो। फिर घी जिन बर्तनों में रखा जाता था वो देखिए, ऐसे दूध जिस बर्तन में गर्म किया जाता उसमें मलाई आदि लगती है, वो बहुत बढ़िया बर्तन रहते थे, और वो वर्षों चलते थे, और पानी वाले रिएर वो रूखे, वो बर्तन खराब हो जाते थे। मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं जैसे कुंभ घड़ा, उस पर आप चिकनाई लगा के रखो तो वो नया बना रहता है। जैसे चर्म स्नेह विमर्दनात्, कहते हैं घड़ा और चमड़े को जैसे स्नेह
उसके ऊपर चिकनाई का मर्दन करें तो वो ऐसी हो जाती। मुझे याद है अपनी दादी जी के कि जैसे पहले चारपाइयाँ होती थी, सन की और मूंज की होती थी, तो उसके अलग अलग भेद हैं। तो जब हाथ चिकने हो जाते थे किसी चीज़ से, घी से निकाला, ये कुछ किया, कहाँ पूछेंगे, तो वो क्या करती थी, जो पगात जिसे कहते हैं, जहाँ रस्सी खींच के रखते हैं, ढीली करनी है, कठोर करनी चारपाई को, उन रस्सियों पर वो हाथ लगा देती थी। मुझे याद है, वो छोटा था, किस लिए कि बेटे ये घिसेगी नहीं, ये मजबूत रह जाएगी। हम देखिए अब पढ़ लिख गए तो लोग जूते को रोज़ पॉलिश करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं जूते को पॉलिश? इसलिए करते हैं कि वो वैसा का वैसा बना रहे, वैसा का वैसा बना रहे। तो ये उदाहरण देते हैं ये कि जैसे आज की भाषा में, या लोहे को ले लीजिए, लोहे को बार बार पेंट करते हैं, बार बार पेंट करते हैं तो उसकी शक्ति बनी रहती है। तो कहते हैं ऐसे ही स्नेह के मर्दन से, अर्थात स्नेह कौन सबसे उत्तम तेल है मालिश के लिए, तो उसके मर्दन से कहते हैं शरीर ऐसा बना रहता है। अब क्या कहा, इतना लाभ है उसका। कमज़ोर जो हैं, दुबले पतले हैं, उनको तेल मालिश मजबूत और दृढ़ करती है, और जो मोटे हैं, मोटापे से तंग हैं, मांस और चर्बी ज़्यादा है, उनकी चर्बी को कम करता है। ये देखो लिखा है, कृषाणाम बृहणनाय अलम, जो कृष कमज़ोर हैं उनको बृहणन करता है। बृहणन का मतलब है धातुओं की उनकी पुष्टि करता है मालिश। और स्थूलानाम कर्षणाय च अलम, अलम माने समर्थ अर्थ में आता है। और जो स्थूल मोटे हैं उनको कर्षित करने के लिए, कर्षित का मतलब लेखन, छीलना, रगड़ना, अर्थात उनके मोटापे को कम करता है तेल मालिश। दोनों के लिए उत्तम है। जो कमज़ोर हैं वो भी किया करें, और जो मोटे हैं, चर्बी वाले हैं, वो भी करेंगे। ये कहा चर्बी वाले क्यों? पतले वाले तो इसलिए है कि उनका शरीर के अंदर कफ बढ़ेगा, रक्त संचार बढ़ेगा और बहुत चिकनाई होगी। और वो क्यों कहते हैं कि वो मोटे, वहाँ आचार्य लिखते हैं कि जो मोटे लोग हैं उनके मांस और मेद के कारण रक्त संचार ठीक नहीं हो पाता, वो रुकावट डालते हैं, इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पाते, आलस्य प्रमाद होता है, वायु आदि के रोग हो जाते हैं, संधियों में तंगी आ जाती है। तो मालिश जब करेंगे तो वो चर्बी छट जाएगी, रक्त का संचार बहुत बढ़िया होने लगेगा और उनका शरीर गतिमान हो जाएगा। अब आयुर्वेद में एक आता है गंडूष, तैल गंडूष। गंडूष किसे कहते हैं? कुल्ला, ऐसे कर, दो शब्द हैं, एक गंडूष है, कवल है। गंडूष, कवल किसे कहते हैं? ग्रास को। तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ये जो मैं क्या करता हूँ ENT, ईयर, नोज और थ्रोट, इन तीनों, ये जो इतना भाग है, इसके स्वास्थ्य के लिए तैल गंडूष और तैल कवल बहुत उत्तम है। गंडूष सबसे उत्तम है। गंडूष किसे कहते हैं? पूरा ऐसे भर लेना तेल से, और जितना रोक सकें, जितनी देर रोक सकें। लेकिन इसमें जो है ऋतु के अनुसार है। जो व्यक्ति मांसल है, मोटा तगड़ा है, युवा है, वो तो सरसों के तेल का प्रयोग करे, और जो दुबले पतले हैं, बड़ी आयु के लोग हैं, जिनकी धातुएं क्षीण हो गई हैं, वो लोग तिल के तेल का प्रयोग करें। और दूसरा, जिनके मसूड़ों में विकार है, मसूड़ों में रक्त आता है, दांत कमज़ोर होने को हैं, उनको सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए, कटुक्रश का प्रयोग करना चाहिए। वो क्या करता है? दांतों के जो रक्षक हैं, दंत मांस जिसे हम मसूड़ा कहते हैं, उनके अंदर जो विकार आ गया है उसको वो निकाल के बाहर फेंक देता है। और उसमें जो है एक और तरीका है गंडूस के अतिरिक्त भी, कि हल्का सा तेल रखें सरसों का और उसमें सेंधा नमक डाल करके और उसकी मालिश कर लें, और कुछ समय तक, जितनी देर तक रखे रहें, जब मुंह पूरा पानी से भर जाएगा फिर उसको बाहर फेंक दें। वो जो पानी आया उसके अंदर जो है विजातीय द्रव, विषैले तत्व आए हैं, वो नमक ने और सरसों के तेल ने वो बाहर निकाल दिए। तो इस किस रूप में प्रयोग कर सकते हैं इसका? अब आगे बढ़ते हैं।
कहते हैं गंडूश, ऐसे कुल्ला भरेंगे तेल का तो बता दिया कि शीत ऋतु में तिल का तेल हो और वसंत ऋतु में सरसों का तेल होना चाहिए, वहाँ कफ की वृद्धि होती है उस समय, तो सरसों का ज़्यादा ठीक है। और व्यक्ति के अनुसार, आयु के अनुसार और वात पित्त कफ के अनुसार बता दिया। तो अब क्या कहा, ये करने से क्या होगा, हनु जो दोनों जबड़े हैं कहते हैं इनमें बल आएगा और व्यक्ति का स्वर भी ठीक होगा, बलवान होगा। किसी की आवाज़ बहुत कमज़ोर होती, बोल नहीं पाते, ढंग से नहीं पाते। परम रस ज्ञानम अन्य च रुचिर उत्तमा, कुछ लोग ऐसे होते हैं इनकी भोजन में रुचि नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं चलता स्वाद का ये कैसा है, क्या जी मेरे को तो कोई खास पता नहीं चलता, ऐसे कुछ लोग हो जाते हैं, उनकी रसना की शक्ति कम हो जाती है। तो कहते हैं रस का उसको ज्ञान हो जाएगा, ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त बहुत जल्दी उनको जानने की सामर्थ्य आएगी, ये कहा, और भोजन में रुचि पैदा होगी। तो ये किसके लिए है, जिनके ये रसना ढंग से काम नहीं करती, उनको सरसों के तेल का उपयोग करना चाहिए, ऐसे लोगों को। आगे क्या कहा, न च अस्य कंठ शोषात, इसके कंठ में शोष नहीं होगा, कुछ कंठ में रुक्षता आ जाती है, बोल नहीं पाते, गला सूख जाता है, तो उनको तिल का तेल लेना चाहिए, वो मधुर होता है, उसमें स्निग्धता होगी। वो तिल सरसों का तेल न लें, उसमें कटुक रस होता है, वो रुक्षता पैदा करेगा। ओष्ठयोष्ठ स्फुटनाद भयम नास्ति, और जो तेल गंडूस करेगा गला उसका सूखेगा नहीं, सूखा हुआ है तो धीरे धीरे वो तरल हो जाएगा। और होठ, कईयों के होठ फटते हैं, बहुत तंग होते हैं बेचारे, कहते हैं उनको ऐसा भय नहीं होगा, वो रोग दूर हो जाएगा। तेल गंडूस धारणात् न दंता क्षयम यान्ति दृढ़ मूला भवंती च, जो ऐसे करेंगे उनके दांत कभी क्षीण नहीं होते, उनके मूल मानी जड़ अर्थात मसोड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे। न च सुल्लेन च अम्लेन हृष्यन्ते, जैसे कोई खट्टी चीज़ खा दी तो कितना हर्ष हो जाता है, बाद में रोटी नहीं खा पाते। कई बार ऐसे खट्टी चीज़ खा ली, खट्टा बेर खा लिया, इमली खा ली, ऐसी खट्टी चीज़ खाई गई, दांत ऐसे हो जाते हैं, वो कभी नहीं होंगे तेल के गंडूस के सेवन करने से। शूल्यन्ते, कभी उनमें दर्द नहीं होगा, कईयों के दांत में शूल आने लग जाती है तो ये नहीं होगा, अर्थात दर्द होता है, चीस मारते हैं। और क्या कहा, परान खरान भक्षान भक्षयंती, कुछ लोग क्या कहते हैं, जी मैं तो सूखे चने नहीं खा सकता, ये कठोर चीज़ है, ये नहीं खा सकता, ऐसे लोग होते हैं। तो जो दांत ऐसे जिनके जाड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, दांत का मतलब ये सारा ही जितने भी प्रकार के दांत हैं, कहते परान खरान भक्षान, बहुत ज़्यादा जो कठोर चीज़ें हैं, रुक्ष चीज़ें हैं, जिसको चबाने में कठिनाई होती है, उनको भी भक्षयंती, जो तेल गंडूस का धारण करते हैं, कहते हैं वो उनको भी खा लेते हैं, उनकी ऐसी सामर्थ्य आ जाती है। ये लाभ है इनका, तेल गंडूस धारणात्। अब अंत में एक बात और बता देता हूँ, बहुत लोगों को मैं तो कक्षा में भी बताया करता था बच्चों को, कि हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, भारत जो गुलाम रहा, भारत के समाज में जो इतनी विकृतियाँ आई, क्या हुआ, हमारे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार का मनुष्यों का विभाजन किया कर्म के अनुसार। जो बिल्कुल ही अयोग्य उसको शूद्र कहा, जाति से नहीं कर्म से, ऐसा था। तो भारतीय समाज ने जो तीनों वर्ग उन्होंने शूद्र की उपेक्षा की, और शूद्र की उपेक्षा की, शूद्र क्या होता है, वो तो इन चारों को संभाल के रखता है, वो न हो तो ये चारों काम, न तीनों काम कर सकते हैं क्या, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कार्य ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारे पैर, इसको तो उत्तमांग कहा ब्राह्मण का, भुजाओं को क्षत्रिय कहा, और जहाँ से सारी आपूर्ति होती है इसको वैश्य कहा, और पैरों को शूद्र कहा, ऐसा बताया समझाने के लिए रूपक है। तो जो मनुष्य शूद्र की अर्थात अपने पैरों की परवाह नहीं करते, ध्यान नहीं देते, उनका वही बुरा हाल होगा जो मध्यकाल में भारत का हुआ था। शूद्रों को ऐसे ऐसे किया, कमज़ोर लोगों को देखिए सारे ईसाई बन गए, कोई मुसलमान बन गए, और घर के अंदर घर का भाई ही एक दूसरे का दुश्मन बन गया है, उनकी आस्थाएं बदल गई है। क्यों कि तीनों वर्गों ने उनकी उपेक्षा की, शोषण किया, ये हम सबको पता है। तो ऐसे ही जो करते हैं उनके शरीर का भी नाश हो जाता है। ऊपर के तीनों जो अंग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, पैर खराब होंगे तो पैरों में हमेशा मालिश करनी है, और विशेषकर शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में तो ज़रूर करनी है, क्योंकि शीत ऋतु में शीतल के कारण रुक्षता आती है, और ग्रीष्म ऋतु में जो नंगे पैर चप्पल जूते आदि खुले पहनते हैं उनको रुक्षता आ जाती है। तो कहते हैं उनको
ये करना चाहिए। खरत्वम, रूक्षता समाप्त हो जाती है। स्तब्धता, किसी के पैर ऐसे जड़ हो जाते हैं कि काम ही नहीं कर रहे जी, हिलते ही नहीं जी, क्या करें जी, सुन्न से हो जाते हैं। रूक्षम, रोक्षता, श्रम, थकान हो जाती है पैरों में। सुप्ति, पैर सोने लग जाते हैं। कहते हैं यदि आप तेल निषेवणात सद्य उपशाम्यन्ति, ये सारे रोग पैरों के तत्काल शांत हो जाते हैं। अर्थात पैरों की तेलों की मालिश करो। और पैर की मालिश करते समय मैं बताया करता हूँ, जो नाखून है ना उंगलियों के, उनको पहले या पूरे पैर को ही गीला कर लें, पोंछ लें, नमी कर लें, और सबसे पहले नाखूनों पर आधी आधी बूंद लगाइए और उसको मसलिए, ऐसे 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 मसलिए। और फिर सारे टखने से नीचे, जो टखना है उससे नीचे का भाग, उसको ज़रूर करेंगे। उससे क्या होगा? दृष्टि प्रसादनम सौकुमारियम, आँखों के साथ संबंध है। और भी मैंने किसी आचार्य को पढ़ा था कि पैरों में, तलवे में तेल लगाने से, पैर के नाखूनों में तेल लगाने से नेत्र ज्योति की रक्षा होती है, और जिनकी विकृत होगी उसमें वृद्धि होती है। तो ये लिखा है दृष्टि प्रसादनम, आँखें जो हैं वो प्रसाद, स्वच्छ निर्मल हो जाती हैं। सो कुमारियम, कुमारता आती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक आजकल बहुत रोग है, सियाटिका जिसे कहते हैं, इसको कहते हैं गृध्री वाता, सियाटिका से संबंधित ये वायु का रोग है। कहते हैं ये उसको नहीं होते। न सिरा स्नायु संकोच है, सिरा और स्नायु दो प्रकार की हैं जो रक्त को लाती और ले जाती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। कहते हैं वो भी नहीं होगा यदि पैरों में तेल लगाएंगे, उसकी मालिश करेंगे तो ये ऋतु के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार आपने तिल और सरसों के तेल की मालिश आदि करनी है, गंडूश करना है। तो तिल और सरसों के तेल के ऊपर हमने 2 व्याख्यानों में विचार किया। तो ये विचार आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अन्य विषयों की चर्चा जब करेंगे फिर पुनः आपसे मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।